मुसलमान मुआशरे का अहम तरीन बल्कि सबसे अहम तरीन तबका उलमा का तबका है। उलमा का तबके की जिम्मेदारी है वो इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम की तशरीह करें, इस्लाम उम्मत तक पहुँचाएँ। इस्लाम में अगर कहीं इफ़रात व तफरीत हो रही हो तो उस इफ़रात व तफरीत की हदों की निशानदही करें। इस्लाम की तशरीह हर ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम को आसान से आसान बनाकर पेश करना ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम को मुआशरे के हालात के मुताबिक और उसका इंतबाक और उसको प्यारा बना करके पेश करना ये भी उलमा की ज़िम्मेदारी है। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया भी था, बशरा वला तो नफ़िरा यस्सरा वला तो आसिरा, कि मेरा दीन इस तरह से लोगों का पेश करना कि उनको बशारत महसूस हो और मेरे दीन की नफ़रतें न फैलें। आसान बना करके पेश करना, मुश्किल बनाकर दीन पेश मत करना, ये सारा उलमा की जिम्मेदारी है। इन उलमा के कंधों पर यह भी जिम्मेदारी है कि वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा बाअमल और बाकिरदार हों, ज़ाहिरी एतबार से भी और क़ल्बी एतबार से भी। उनके दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ हो, वो सबसे ज़्यादा इत्तिबा सुन्नत पर अमल करने वाले हों, उनका लिबास बहुत ज़्यादा महज़ब हो, वो सुन्नतों के पाबंद हों, वह इबादत का मिजाज रखने वाले हों, उनका अखलाक बहुत बुलंदतर हो, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त सबसे ज़्यादा हो, उनको बुरा भला कहा जाए तो उसको नज़रअंदाज करने का मिजाज उनके अंदर होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हम इस दौर में इस्लाम के नुमाइंदा हैं, और इस्लाम के नुमाइंदा होने के माना ये हैं कि हम वरासत तक़सीम कर रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपकी ज़ात अक़दस के इम्तियाज़ात क्या थे, वो इम्तियाज़ात उलमा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि वो नुमाइंदे उनकी तरफ कर रहे हैं। उनकी ज़ुबान से, उनके रवैये से, उनके अखलाक से, उनके उठने बैठने से कहीं किसी को नफ़रत पैदा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि बेशुमार इंसान वो हैं जो उलमा की गलती की वजह से इस्लाम से दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही अवाम को भी समझना चाहिए कि आज के ज़माने के उलमा आज ही के सोसाइटी के लोग हैं। इसलिए हम अगर आज के आलिम के मुतालिक हम उम्मीद रखते हैं कि ये फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा जैसा होगा, हदीस में इमाम बुखारी जैसा होगा, और क़ुव्वत इज्तिहाद में अल्लामा इब्न तैमिया जैसा होगा, या अज़ीमत में इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसा होगा, या इबादत में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला जैसी शख्सियत होंगी, तो ज़ाहिर है ये आज का आलिम उस मयार पर नहीं हो सकता। इसके अंदर भी तरह तरह की कमियां हो सकती हैं। हमारे पास ऑप्शन ये नहीं है कि आज के तरह तरह की कमज़ोर उलमा से हम फ़ायदा न उठाएं, उनसे दूर हो जाएं, तो कोई दूसरा मुतबादिल हमारे पास दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है। एक तरफ से उलमा को जिम्मेदारी है कि अपने इल्म का, अपने अमल का, अपने अखलाक का मेयार बुलंद से बुलंदतर और बेहतर से बेहतर तर बनाएं। दूसरी तरफ से अवाम को चाहिए कि इन्हीं उलमा से फ़ायदा उठाएं, इनसे उम्मीदें जो कुछ वाबस्ता की जानी चाहिए बरहक हैं। लेकिन अगर आपके मेयार पर आज का आलिम नहीं उतर रहा है तो आप ये मत कहें आलिम ही नहीं है। बहुत सारे लोग कैसा, ये आज का आलिम कैसा है, हमने तो उसको नफलें पढ़ते देखा ही नहीं। या आज का आलिम कैसा है, इसने बहुत साफ शफाफ कपड़े क्यों पहन रखे हैं। या आज का आलिम कैसा है कि साहब इसने तो बहुत ये गाड़ी क्यों चलाता है। या आज का आलिम कैसा है क्यों इसने जैकेट क्यों पहन रखा है। गरज ये कि आप वो मेयार कि जो मेयार कदीम बड़े उलमा का था, वो मेयार अगर इन पर फिट करेंगे तो ये उस मेयार पर नहीं उतर पाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि आप उनसे दूर हो जाएंगे, और जो दीनी रहनुमाई आप उनसे ले सकते थे उस दीनी रहनुमाई से भी महरूम हो जाएंगे। तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। एक तरह से उलमा को चाहिए कि वो अपने मेयार को बेहतर से बेहतर बनाए, हर मेयार, हर किस्म का मेयार, और दूसरी तरफ से अवाम को चाहिए कि वो ये समझें कि ये हमारे उलमा हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हमारे तबके के लोग हैं। इनके अंदर भी तरह तरह की कमियां नकाइश हो सकते हैं, इनके अंदर भी खामियां हो सकती हैं। हम अपने लिए मेयार कुछ और इनके लिए। एक मस्जिद में इमाम साहब जो बाकायदा आलिम है, मस्जिद के प्रेसिडेंट साहब ने इमाम साहब की छुट्टी सिर्फ इस बुनियाद पर कर दी कि एक दिन इमाम साहब सुबह को बेदार नहीं हो सके। जब वो जाग गए हैं तो इत्तेफाक से वो नमाज पढ़ाने की पोजीशन में नहीं थे, उनको पहले सफाई करनी थी, यानी उनको अच्छी तरह से वुज़ू या गुस्ल करने की ज़रूरत पेश आ रही थी। वो जो मुतवल्ली साहब थे मस्जिद के मुंतजिम साहब, उन्होंने कहा युत इमाम लगने से, ऐसा इमाम हमें नहीं। इमाम साहब वहाँ से निकल गया रोता हुआ, और साहब ने कहा कि आपके अपने बच्चे मेरी उम्र के हैं, वो तो आज तक कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं आते हैं, उनकी तो आपको ऐसी फिक्र नहीं है, और मेरे लिए ये मेयार है। बहरहाल अर्ज़ करने का मंशा ये है कि अवाम को भी चाहिए कि अपने इन उलमा को यहाँ से तमाम सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा दें, मगर साथ में वो उम्मीदें न रखें कि ये बिल्कुल फरिश्ते जैसे होंगे और ये तक़वा में
اس اونچے مقام پر ہوں گے جس اونچے مقام پر اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ علم میں اس اونچے مقام پر ہوں گے جس اونچے مقام پر فقہاء اور محدثین ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی کمیاں ان کے اندر بھی ہوں گی، اور محض کسی ذرا سی غلطی کی بنیاد پر اس کو نظروں سے گرا دینا، ذرا سی غلطی کی بنا پر ان کو تنقیدوں کا نشانہ بنانا، ذرا سی غلطی کی بنا پر ان کی توہینیں کرنا اور اپنے آپ کو ان سے دور کرنا اپنی محرومی ہے۔ اللہ اس اعتدال کی سمجھ عطا فرمائے، اور علماء کو بھی اپنا معیار اچھے سے اچھا بنانے کی توفیق ہو، اور عوام کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ معمولی چیزوں پر اپنے علماء کی توہینیں نہ کریں، معمولی چیزوں پر علماء پر الزامات نہ لگائیں، عیب چینی نہ کریں۔ عیب چینی اور الزامات لگانا جو ہیں وہ بہت برا ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ دونوں طرف کے افراد کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں ویسا بننا نصیب فرمائے جیسا اسلام چاہتا ہے، اور ویسا بننا نصیب فرمائے جس سے آج کے دور میں ہم اسلام پر عمل بھی کر سکیں، اسلام کو پھیلا بھی سکیں، اور اسلام کے ایک اچھے نمائندہ بن کر کے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔